हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक के अंतर्गत ज्योग्राफी पे। और पिछली क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य बताए और ये समझाया कि किस पद्धति से न्यूक्लियर पावर को हार्नेस किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंड एनर्जी पर, यानी पवन ऊर्जा। और आज हम लोग देखेंगे कि पवन ऊर्जा को कैसे निकाला जाता है, कैसे हार्नेस किया जाता है। उसके बाद हम पवन ऊर्जा में भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि भारत की स्थिति वैश्विक रूप पर पवन ऊर्जा में क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी पवन ऊर्जा के संदर्भ में कितनी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है और कौन सा राज्य सबसे ज्यादा विंड एनर्जी उत्पादित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो ये देखिए एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है यानी एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा या अनंत है, या हम ये कहें कि जितना हम इस्तेमाल करते हैं इसकी रिप्लेनिशमेंट रेट यानी वापस बनने की रेट इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी देखिए, ये क्लीन फ्यूल है, क्लीन एनर्जी। इसमें वायु मंडल को कोई नुकसान नहीं होता और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, ये एकदम क्लीन है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि इसको हार्नेस कैसे किया जाता है। तो आपको मोटर के बारे में पता होगा और देखिए ये मोटर क्या करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और अल्टरनेटर क्या करता है, देखिए वो ठीक इसका उल्टा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, मोटर आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके घर में जो पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वही हमारा मोटर है, जिसमें आप लाइट देते हैं यानी एक तरफ विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो यांत्रिक ऊर्जा यानी गोल गोल घूमकर और फिर पानी को ऊपर पहुंचाता है, उसका हेड ऊपर बढ़ा देता है। अल्टरनेटर आमतौर पर देखा जाए तो जनरेटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें अपने विंड एनर्जी में, तो विंड मिल से हार्नेस किया जाता है, उसके अंदर अल्टरनेटर होता है, वो अल्टरनेटर का मॉडिफाइड रूप होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एकदम आसान भाषा में समझाने के लिए रोजमर्रा की चीजों से समझा दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पवन ऊर्जा को हार्नेस करने के लिए हमें विंड मिल की जरूरत होती है, यानी पवन चक्की की। इसको हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए कैसा होता है, यहां पर वो अल्टरनेटर लगा होता है जो मैंने आपको बताया था, और ये बहुत ऊंचा रहता है और यहां पर ये पंख ऐसे लगे होते हैं। और देखिए जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है, इसके ब्लेड्स पे टकराती है और ब्लेड्स पे टकराने के स्वरूप इसको घुमाती है, यानी रोटेशनल एनर्जी देती है, एक टॉर्क प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एक टॉर्क या घूर्णन कहते हैं जिसे, प्रोवाइड कराती है। टॉर्क एक ऐसा बल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पदार्थ को घूमने या रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब हवा टकराएगी तो ब्लेड घूमेंगी। आप लोगों ने बचपन के मेले में ऐसे बहुत सारे खिलौने देखे होंगे जिनको आप लेकर दौड़े तो गोल गोल घूमने लगते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, हवा चलती है जो इसके ब्लेड्स को घुमाती है गोल गोल, और इसको घुमाती है तो ये जो अल्टरनेटर लगा है वो भी गोल गोल घूमता है और उसके गोल गोल घूमने के साथ ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा। तो इस तरीके से हमारी विंड एनर्जी हार्नेस की जाती है, जिसको हम एक बैटरी से, यहां से एक बैटरी होती है और इसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ हम लोग विंड एनर्जी को हार्नेस करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्तर है। तो अगर बात करें हम लोग तो देखिए विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादित करने के लिए, देखिए पवन ऊर्जा उत्पादित करने के लिए भारत का कौन सा स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। भारत का चौथा स्थान है। ये 30 सितंबर 2020 के आंकड़े हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पादित करने में भारत का चौथा स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए भाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल
पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है भाई? भारत में कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है ये देख लीजिए, ये 38.124 गीगावाट है भाई। ठीक है, ये कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मुख्यतः ये कहां कहां पर आधारित है, तो देखिए भारत के पश्चिम क्षेत्र एवं दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए कि भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, भारत ने देखिए इसमें 15 गीगावाट और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट हैं और कहां कहां पर हैं, और उसके बाद हम लोग राज्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम राज्यों की बात करें भाई तो देख लेते हैं राज्यों में। देखिए, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में इसके पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में इसका पोटेंशियल है। और अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, भारत में उत्पादित कुल पवन ऊर्जा का लगभग 29% उत्पादित करता है। ये प्रथम स्थान पे आता है। उसके बाद देखिए दूसरे स्थान पे कौन सा आता है? दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पर गुजरात है। तो ये 3 क्रम आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो तमिलनाडु का तट है वो पवन ऊर्जा के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा यानी जो इक्वेटर है, वहां पर इक्वेटर पर बहुत ज्यादा गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज हवाएं चलती हैं। और अगर भारत की अवस्थिति और विस्तार जो मैंने प्रथम चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश पर है, जो कि विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर उसके बहुत करीब है। तो यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलने की संभावना रहती है। इसलिए अगर तमिलनाडु की बात हम लोग करें, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर देखिए पवन ऊर्जा के सबसे बड़े क्षेत्र की संभावनाएं उपस्थित हो जाती हैं यहां पर। इसलिए यह कुल 29% देश के उत्पादन का उत्पादित करता है। अब आइए कुछ विंड मिल हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये विंड मिल कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आजकल के कंपटीशन को देखते हुए सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मुपांडल विंड फार्म, ये कहां पर है भाई? देखिए कन्याकुमारी में है। उसके बाद देखते हैं जैसलमेर विंड प्लांट, ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक धाल गांव है, ये कहां पर है? देखिए भाई, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए एक है वासपेट, ये कहां है? ये भी महाराष्ट्र में है।
उसके बाद देखिए एक है तुजापुर, ये कहां पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए एक है दामजोड़ी, ये कहां पर है, ये उड़ीसा में है। अगर हम इनमें से सबसे बड़े प्लांट की बात करें तो देखिए जो जैसलमेर है विंड पावर प्लांट है, यह भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो ये कुछ है जो आपको याद करने हैं, यहां से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आप अगर इतना कर लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, अगर आप नोट्स साथ में लिखते रहेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी रिवाइज करने में। देखिए एक बार में किसी को याद नहीं होता, आपको बार बार चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी ताकि आपको सारी चीजें याद रह सके और आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग ये देखते हैं कि इसमें आज हम लोगों ने समझा कि भारत का विंड एनर्जी पोटेंशियल क्या है, विंड एनर्जी होती कैसे है, विंड एनर्जी कहाँ से हम लोग निकालते हैं, हार्नेस कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने भारत के राज्यों के बारे में जाना जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कुछ विंड एनर्जी पावर प्लांट्स के बारे में भी जाना। अब अगले टॉपिक में हम लोग कोयले के बारे में देखेंगे, कोल एनर्जी के बारे में, जिसे थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।